जय श्री राम मित्रों। आज आपके बीच एक गंभीर विषय को लेकर चर्चा करने हेतु मैं आपका भाई राणा यशवंत प्रताप सिंह आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। कल का न्यूज़ आज बहुत ही न्यूज़ चैनलों पे भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि पप्पू यादव मधुपुरा से छपरा की धरती पर आकर और कहीं एम्बुलेंस का जखीरा माननीय सांसद जी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव में दिखाया है उन्होंने कि ये इनकी आवास पे लगा हुआ था। किसी बात की सच्चाई कितनी है उस पर भी विचार करके ही कभी भी किसी पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उसका पक्ष भी सुनना चाहिए। जिस 80 एम्बुलेंस की बात वो कर रहे हैं उसमें 56 एम्बुलेंस आज के डेट में कोरोना काल के इस वैश्विक महामारी में छपरा जिला के जनता के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है। हर रोज हम लोगों के पास 2, 4, 5 कॉल रोज आते हैं जिसमें एम्बुलेंस हम लोग कंट्रोल रूम में भी कहते हैं और उन लोगों को भी कंट्रोल रूम का नंबर देते हैं ताकि भविष्य में उनको कहीं परेशानी हो तो डायरेक्ट सांसद जी के कंट्रोल रूम पे संपर्क करें। और इसके साथ पप्पू यादव जी ठीक है मदद कर रहे हैं और पप्पू यादव जी को मैं आज से नहीं जानता हूं। जब मैं दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग का आंदोलन कर रहा था हिंदी भाषी छात्रों के लिए, तब यही पप्पू यादव जी वहां भी पहुंचकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे थे। इनका उद्देश्य उस आंदोलन को सफल करना नहीं था, लेकिन उस भीड़ को कैसे भुजा लें, उस भीड़ को अपने लिए कैसे भुना लें, उस भीड़ का लाभ अपने लिए कैसे ले लें, वहां अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेक लें, यह काम पप्पू यादव जी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। जहां तक रहा श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी का सवाल, तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कार्यकाल में क्या छपरा का विकास हुआ है ये छपरा की आम जनता जानती है। आज से 15-16 साल पहले बिजली कभी कभी यदा कदा आती थी और रूढ़ी जी के सांसद रहने के बाद भी ऐसा नहीं कि अचानक से बिजली हर घर घर पहुंची। उनके निरंतर प्रयास से सरकार, बिहार सरकार और बिहार सरकार के सुशासन में विकास की नीतियों से छपरा के यशस्वी सांसद की आज देन है कि छपरा बिजली उपभोक्ता में सबसे बड़ा जिला के रूप में उभरा है। सबसे ज्यादा बिजली की खपत यहाँ है और यहाँ जिस तरह त्वरित एक्शन होती है, चाहे ट्रांसफार्मर उड़ गया, चाहे कोई भी ऐसी विपत्ति आ गई, एक कार्य करने की प्रणाली बनाई गई है। कुछ लोगों को प्रणाली ही पचती नहीं है, वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से कार्य करें। तो हर व्यक्ति का, हर नेता का, कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति का अपना एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत ही कार्य करता है। पप्पू यादव ने आकर यह दिखा दिया कि भाई यहाँ इतनी एम्बुलेंसें लगी हुई हैं, जबकि वहां पे जितनी एम्बुलेंस लगी थी उसमें भाई लगातार कोरोना काल से लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ ड्राइवर बीमार भी पड़ते हैं, कुछ ड्राइवर छोड़ते भी हैं, किसी का परिवार बीमार है, कब किसकी क्या स्थिति हो जा रही है। तो अगर 20 एम्बुलेंस लगा है और 57 एम्बुलेंस वर्क कर रहा है तो तुरंत बता दिए कि एम्बुलेंस की जो है ऐसा ऐसा पूरा भ्रम फैलाने में एकदम माहिर हैं। कहीं अगर किसी को 5,000 रुपया देते हैं तो उसको 4 बार उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं। आपको पता नहीं पप्पू यादव जी, स्वास्थ्य संबंधित छपरा के जिले में कितने परिवारों को, जिनको बहुत ही भयानक बीमारी है, जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं, उनके परिजनों को श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने अपने फंड से कई परिवारों की मदद की है। और वह 5,000 10,000 नहीं, 80,000 90,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख, और ये आप परिवारों से भी मिल सकते हैं जिनकी उन्होंने मदद की है। जहां तक रहा विकास का कार्य, तो हम लोग समीक्षा बैठक में बैठते हैं क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश का मैं प्रवक्ता हूं भाजपा युवा मोर्चा का, तो उन्होंने मुझे भी रखा है। हमने आज तक जितनी चीजें कही और समाज के लिए जितनी, विकास के लिए चाहे कोई व्यक्ति परेशान है तो उन्होंने उस पर संवाद स्थापित किया, वहां पे उस व्यक्ति की मदद हुई और वह विकास के कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ी। किसी के बारे में इल्जाम लगा देना और कैमरा लेकर घूमना यह आप कर सकते हो, और कैमरा सकारात्मक चीजों के लिए लेकर घूमिए, नकारात्मक चीज मत दिखाइए। और जहां तक रहा राजीव प्रताप रूढ़ी जी का प्रश्न,
तो वो लगातार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए जनता उन्हें चुन रही है। और जहाँ तक रहा अंधभक्ति, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अंधभक्ति चल रही है। तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ, 2 प्रदेश की राजनीति में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा, उत्तर प्रदेश और बिहार। हमारे भी पार्टी में यादव नेता हैं, नंद किशोर यादव जी बड़े ही सम्मानित नेता हैं, नित्यानंद राय जी हमारे भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे पार्टी के। हम किसी जाति और किसी धर्म के विरुद्ध में जाकर ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरा उन जाति विशेष के लोगों को जरा आईना दिखा रहे हैं। भाजपा किसी जाति की पार्टी नहीं है, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूं कि जो उस वो जातियां और उसके लोग जो एक ही पार्टी के गुलाम हो गए हैं, मानसिक गुलाम, जाति की गुलामी कर रहे हैं, अंधभक्ति वो कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई कर रहा है तो मैं समझता हूं कि भाजपा से ही प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने कार्य किया है। 6 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य किया है और 15 साल में एनडीए के नेतृत्व में कार्य किया है। और वह कार्य का ही देन है कि आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। आज लोगों की यह भाव जग रहा है कि कहाँ कोई भी थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, आज सोशल मीडिया, आज मोदी जी की देन है ना कि आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप इतना जल्दी कोई भी मीडिया, ग्लोबलाइजेशन और ये जो सोशल मीडिया का जो वैश्वीकरण हो गया कि एक एक मतलब व्यक्ति को एक एक जीबी का नेट दिन प्रतिदिन मिल रहा है, दिन भर के लिए मिल रहा है, और उस पर वो कुछ भी डाउनलोड कर रहा है। कुछ लोग इसका निगेटिव फायदा उठा रहे हैं अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए, और कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। कुछ लोग दिन भर फर्जी कमेंट कर रहे हैं। तो अंधभक्ति वो लोग कर रहे हैं कि आज तक वो लोग तेजस्वी यादव से नहीं पूछे कि आप कहाँ हो, तेज प्रताप यादव से नहीं पूछे कहाँ हो, और अखिलेश यादव जी जो कह रहे थे कि ये भाजपाई वैक्सीन है, आज कह रहे हैं कि सारे पूरे प्रदेश में फ्री लगाया जाए। क्यों? उनके समाज में अभी पट्टा पड़ा हुआ है, वो भाजपा के सही नीतियों को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनका तात्कालिक लाभ है। और जिनको भी तात्कालिक लाभ है उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी नहीं समझ में आएगी, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय की कुर्बानी समझ में नहीं आएगी, और उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए किस तरह से सशक्त भारत के लिए, मजबूत भारत के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रही है। और जरा वो लोग भी आंख पे चश्मा लगा लिए हैं और अपना यादाश्त कमजोर कर लिए हैं। आज कह रहे हैं कि 16 साल पहले की बात है, और अभी अगर वो आ जाते तेजस्वी तो क्या करते? विकास का कार्य आगे बढ़ाते कि अपराध का कार्य आगे बढ़ाते? शहाबुद्दीन उनके पथदर्शक होते। अब पप्पू यादव जी तो भाई नाइट राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा शान से रूढ़ी जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है कि भाई हमको ड्राइवर दीजिए, ड्राइवर मैं दे रहा हूं और चलवाइए, तो ले जाइए 20 एम्बुलेंस 22 एम्बुलेंस है। और ये छपरा की जनता क्या पैसा अगर आप कह रहे हैं और सांसद जी ने अपने कोष से यह एम्बुलेंस बनाया है, तो इसका उपयोग पहले छपरा के लोग कर लें, उसके बाद पूरे आप जहां यूज करना चाहिए। यहाँ तो पूरे बिहार से कोविड में फ़ोन आता था रूढ़ी जी के टोल फ्री नंबर पर, सांसद जी के यहाँ, और सबकी मदद होती थी, पूरे बिहार वासियों की मदद होती थी, और हर व्यक्ति मदद कर रहा है। हर नेता, सुशील मोदी जी रोज पोस्ट करते हैं, रोज लोगों के संपर्क में रहते हैं। भाजपा का मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री लगातार जनता के संपर्क में है। अब जब जिम्मेवारी लेनी हो वो बात अलग होती है, और भाषण देना, किसी पर प्रतिक्रिया कर देना, और प्रतिक्रिया गलत सही इसका ध्यान बिना रखे हुए कर देना, तो वो भी बात अलग है। इसलिए पहले तो मैं उन लोगों को कहूँगा जो चश्मा लगा लिए हैं, जिनको दिख नहीं रहा है। आज कोविड के इस पहली लहर को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने कितनी मजबूती से संभाला, और द्वितीय जो लहर है इसमें भी धैर्य से लोग कार्य ले रहे हैं। अभी भी उसका पिक नहीं आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक समन्वय बनाकर कार्य कर रही है, और इन विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रही है। लेकिन हम लोगों का एक ही एजेंडा है। अगर हम लोग कहीं अगल बगल में किसी रिलेशन में कोई मर जा रहा है, सबके लोग मर रहे हैं, एक ऐसी त्रासदी आई है जिससे सब जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उल जुलूल सब प्रश्न करने लगिए। और जरा सोचिए कि अगर केंद्र में कांग्रेस होती और बिहार में लालू जी होते, उनके पुत्र होते, और कहीं सपा होती उत्तर प्रदेश में, तो क्या स्थिति होती देश से की और राज्य की। और अन्य जगहों की स्थिति देख ही रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कर रही है।
तो अपने दिल पे हाथ करके आकलन कीजिए, अपने स्वार्थ से परे होकर। उस समय भी मैं समझता हूं कि हमारे देश के सनातन परंपरा के जीने वाले लोगों की एक ही समस्या है, वो सही का अगर थोड़ा भी गलत हो तो तुरंत चश्मा पलट देते हैं। आज अंधभक्ति तो वो लोग कर रहे हैं जो तेजस्वी के वोटर हैं, भक्ति अंधभक्ति तो अखिलेश के वोटर कर रहे हैं। आज तक एक बार भी प्रश्न उन्होंने नहीं किया कोरोना काल में हमारी पार्टी क्या कर रही है, और वो अपने सरकार में नहीं किए तो अब क्या करेंगे। लेकिन हमारे जो मतदाता तो निडरता के साथ लड़ रहे हैं, और उसमें कुछ लोग हैं जो हमारा चोला पहने हैं और कुछ लोग सही में भी कर रहे हैं। तो आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से विपरीत हो जाना, एकदम से जादू की छड़ी की तरह चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, तो ये इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि संकट के घड़ी में धैर्य रखें, और उन तमाम ड्रामेस्टिक नेताओं से जो मदद कम करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि, अब वो शब्द कहावत तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कि काम कम और बात ज़्यादा, तो वह प्रक्रिया है। यह काम ज़्यादा करिए, बातें कम करिए, और दिखावा कम होना चाहिए। राजनीति में सेवा छुपती नहीं है, और आप जो अपना सेवा बाढ़ में भी दिखाए, जगह जगह वीडियो बनाए, जगह जगह पूरा बिहार, अभी समुंदर में आटा का घोल डाल दिया जाए तो उसका कोई वजूद नहीं होता है। कठवत में आटा में पानी डाला जाए और आटा कठवत में साना जाएगा तो उसका वजूद है, उतने पानी की हो सकता है। और आटा को उठाकर समुंदर में डालकर सानने का प्रयास किया जाए तो उसका कोई वजूद नहीं है। पहले आप अपने जिला में वजूद कायम करिए। ये घूम घूम के फेसबुक और सोशल मीडिया से राजनीति नहीं हो पाएगी। ठोस राजनीति करिए पप्पू यादव जी, और रूडी जी वो काम बखूबी कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी अपने सांसद निधि सांसद थे, आप अपने यहाँ एम्बुलेंस बढ़ाए होते। मधुपुरा में कितनी एम्बुलेंस है, इसके बारे में भी लोगों को बताइए। अब इतना ही मैं कहना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा इस बात को कहना नहीं चाहता हूं। और आप समस्त सारण की जनता से कहता हूं, अपने सांसद पर विश्वास रखिए। निश्चित रूप से आलोचना करना अच्छी बात है, लेकिन आलोचना में व्यक्ति को अपनी सीमा हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अमर्यादित ना हो जाए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।